Good morning, students. Today I am going to discuss our new topic, that is accounting standards from chapter 3rd. Accounting standards का मीनिंग क्या है, नीड, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? दैट आर कॉल्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस। ये सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड गैप, जिसे हम गैप कहते हैं। ये गाइडलाइंस क्यों बनाई जाती हैं? दैट आर फॉलोड फॉर प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए एंड उनको प्रेजेंट करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। एंड ये रूल्स इशू कौन करता है? गाइडलाइंस दैट आर इशूड बाय ICAI, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो उसके बाद हम देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड क्या है। द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है, बट डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज बीइंग फॉलोड एंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स मेड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेस मीनिंगफुल एंड इनकम्पेरेबल। बट क्या था कि जो हमारे बिजनेस थे वो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस जो थे वो फॉलो कर रहे थे, उसके कारण उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी जो वो भी अलग थी। उसके कारण जो भी उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फर्निश की वो लेस मीनिंगफुल एंड इनकम्पेरेबल होगी। इनकम्पेरेबल क्यों होगी? क्योंकि उन्होंने जो भी प्रैक्टिस फॉलो की वो हर एक बिजनेस ने अलग अलग फॉलो की। तो अलग अलग फॉलो करने के कारण क्या होता है कि जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने फर्निश की है, दैट आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फर्निश की हैं वो उनमें हम जब उनका कंपैरिजन करेंगे तो उनमें कंपैरिजन की जो फीचर है वो नहीं होगी, क्योंकि एक बिजनेस ने अलग प्रैक्टिस फॉलो की, दूसरे ने अलग की, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। बट जो भी हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए उसमें कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, दैट इज़ वो रिलायबल भी होनी चाहिए, कंपेरेबल भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए एंड रेलिवेंट भी होनी चाहिए। बट डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो होने के कारण जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन थी वो लेस मीनिंगफुल एंड इनकम्पेरेबल होगी। तो उसके कारण फिर क्या हुआ? A need was thus felt that certain minimum standards should be universally applicable। तो इसके कारण ये नीड जो है वो महसूस हुई कि कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे वो बनाने चाहिए, सो दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, उसके कारण फिर हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो हैं उनमें जो भी हमें करेक्टरिस्टिक्स चाहिए, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, वो सभी होंगी, दैट इज़ रिलायबिलिटी भी होगी, रेलिवेंट भी होगी, अंडरस्टैंडेबल भी होगी एंड कंपेरेबल भी होगी। तो उसके लिए फिर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट किए गए, जिन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट कौन करता है ये पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमारी जो थी IASC, जिसे हम पहले IASC कहते थे, दैट इज़ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, बट अब इसका नाम बदल के IFRB, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड हो गया है, जो 1973 में सेटअप हुआ था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि ये सेटअप क्यों हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा? फॉर्मुलेट एंड पब्लिश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उनको फॉर्मुलेट मीन्स उनको बनाएगा एंड पब्लिश भी करेगा इन पब्लिक इंटरेस्ट, एंड सेकेंडली एंड टू वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इम्प्रूवमेंट के लिए कि उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए भी ये काम करेगा। ICAI एंड ICWA जो है वो IFRB के दोनों ये मेंबर हैं। तो उसके बाद जो था ICAI मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये सेटअप हुआ। तो इसने क्या किया? इसने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सेट किया।
दैट इज़ कॉल्ड ASB इन अप्रैल 1977 में। तो इसने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो सेट क्यों किया, वो क्या करेगा, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करेगा, टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ अकाउंटिंग वेयर ऑल्टरनेटिव एंड डाइवर्स प्रैक्टिसेस वर फॉलोड। वो एरिया को आइडेंटिफाई करेगा यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिव एंड डाइवर्स प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो की जा रही हैं, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद ASB was to develop draft accounting standards after discussing with various stakeholders। तो उसके बाद ASB क्या करेगा कि सबसे पहले एरियाज आइडेंटिफाई करेगा जो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हैं, प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेगा, उनको डेवलप करेगा एंड वो किसके साथ पहले डिस्कस करेगा, गवर्नमेंट इंडस्ट्री फेडरेशन के साथ डिस्कस करने के बाद जो है ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो डेवलप करेगा। उसके बाद डेवलप करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो सबमिट करेगा ड्राफ्ट टू द काउंसिल, दैट इज़ AICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनको सबमिट करेगा। तो ICAI उसके बाद क्या करेगी, इश्यूज़ विच इश्यूज़ इट फॉर द कमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल्स बिफोर नोटिफाइंग। तो क्या करेगा ICAI, जब उनको इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से जब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए एरिया, उसके बाद उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ड्राफ्ट करके दिए, और ड्राफ्ट रिसीव करने के बाद ICAI उन जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनके वो इशू करेगा कमेंट्स के लिए। कमेंट्स किसके लेंगे, वो गवर्नमेंट के लेंगे, इंडस्ट्री के लेंगे एंड प्रोफेशनल्स के लेंगे, कि उनके सारे जो कमेंट्स है वो लेकर अगर उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ अमेंडमेंट्स करनी है तो वो करने के बाद उन्हें नोटिफाई करने के पहले इन सब से कमेंट्स लेकर उनमें अगर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत हो अमेंडमेंट करके तो उसे नोटिफाई कर देगा जो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, कोई भी बिज़नेस जो है अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा, सेटअप करेगा, बिज़नेस चलाएगा, तो वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो करने उसे मैंडेटरी होंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नेचर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक गाइडलाइन होती हैं जिनके बेसिस पर अकाउंटिंग जो है वो चलानी होती है। मींस अकाउंटिंग जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी या प्रिपेयर होंगी या फिर उसको हम प्रेजेंट करेंगे, वो किस वे से करेंगे वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, उनके हिसाब से करेंगे। उसका सेकेंडली उसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज़ टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्यों बने, क्योंकि हम अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो अलग अलग डाइवर्स फॉलो हो रही थी उनमें यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। मींस जो भी बिजनेस सारे बिजनेस कर रहे हैं वो अलग अलग प्रैक्टिस फॉलो ना करके एक सेम जो रूल्स हैं वो फॉलो करें। एंड थर्डली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी, मींस जो भी बिजनेस करेगा, किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस हो, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो मानने जरूरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल हैं। अगर कोई एंटरप्राइज अपनी प्रैक्टिसेस में चेंज करना चाहता है तो वो एक डिस्क्लोजर दे के उनमें चेंज भी कर सकता है अगर उसकी बिजनेस के इम्प्रूवमेंट के लिए वो अच्छा हो चेंज। ठीक है, तो ये था नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद देखेंगे हम IFRS। IFRS क्या है, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये क्या करेगा, सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय IASB। IASB के द्वारा जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेट होते हैं तो उनको ये बनाएगा। उसके बाद हमारा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टोटल 40 स्टैंडर्ड्स हैं, मैं उनकी लिस्ट आपको भेज दूंगी। टोटल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 40 हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और ये कहाँ फॉलो होते हैं ये हम पढ़ेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013।
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही होते हैं जो किसके द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं, दैट इज़ नोटिफाइड बाय कंपनीज एक्ट 2013। कवरेज विद IFRS, इनकी कवरेज मीन्स ये किसके अंडर आते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ IFRS के अंडर। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल बेस्ड होती हैं, ठीक है। एंड वेयर एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो रूल बेस्ड होते हैं। उसके बाद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू कंपनीज। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किन कंपनीज पर एप्लीकेबल होंगे? फर्स्टली दैट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया की स्टॉक एक्सचेंजेस में कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो होंगे, एप्लीकेबल होंगे। एंड सेकेंडली हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹250 करोड़ और मोर, और यहाँ जिन कंपनीज की नेटवर्थ 250 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा होगी उन पर एप्लीकेबल होंगे। एंड इनकी जो इन कंपनीज की होल्डिंग्स है, सब्सिडरीज है या जॉइंट वेंचर है इन कंपनीज की, उन पर भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो अप्लाई होते हैं। तो ये था हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो उसके बाद मैं उसकी लिस्ट भी आपको भेज दूंगी, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये था आज के लिए हमारा टॉपिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, थैंक यू।